अर्थात जो कर्म के प्रति समर्पित होते हैं, उन्हें दुनिया की कोई शक्ति अपने कर्म पथ से पदच्युत नहीं कर सकती है। ऐसे व्यक्ति ही युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अतः यह पाठ हमें कर्मठ या कर्मवीर बनने का संदेश देता है। हम देखते हैं पहली पंक्ति कह रही है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। बाधा मतलब होता है रुकावट, और विविध मतलब होता है अनेक प्रकार के, और बहु मतलब होता है बहुत या ज्यादा। घबराना मतलब विचलित होना होता है। तो कवि कर्मवीर की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि कर्मवीर अपने कर्म पथ पर आने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता है और न ही भाग के भरोसे रहकर दुख भोगता और पछताता है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। भरोसा आशा को कहते हैं, भाग्य किस्मत, पछताना यानी अफसोस करना, दुखी होना। जो कर्मवीर होते हैं वे विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। वे हर काम दृढ़ता एवं विश्वास से करते हैं, और ऐसे कर्मवीर कोई काम दिखावा अथवा किसी को प्रसन्न रखने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भूले, और ऐसे ही लोगों का बुरा दिन भी एक छोटी सी आन में भला हो जाता है। कवि वीर के बारे में कहते हैं कि कर्म को जीवन का दायित्व मानकर लगातार प्रयास करने वाले को अंततः सफलता मिलती है, और युग युग तक संसार को यह संदेश वह देते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति ही इस जीवन और जगत का असली मजा लेता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कवि का कहना है कि परिश्रमी व्यक्ति अपने कर्मपथ पर आने वाली बाधाओं से न तो घबराते हैं और न ही विचलित होते हैं, बल्कि उन बाधाओं अथवा कठिनाइयों का मुकाबला इस दृढ़ता से करते हैं कि बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी नहीं होते हैं। वे अपनी कर्मठता के बल पर मरुभूमि में फूल खिला देते हैं, वह न तो झूठी प्रशंसा के आग्रही होते हैं, न ही कठिनाई से डर कर मैदान छोड़ते हैं। वे धुन के इतने पक्के होते हैं कि अपने कर्मबल से प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना लेते हैं, तथा संसार को यह संदेश छोड़ जाते हैं कि कर्म को कर्तव्य मानकर करने पर जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। उन्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना काम पूर्ण विश्वास एवं दृढ़ता के साथ लगातार करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे कवि कहते हैं, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। मदद, सहयोग, जगत, संसार को जगत कहा जाता है। आप ही मतलब स्वयं, खुद से। मुंह नहीं तकते यानी सहायता की अपेक्षा नहीं रखते। अब देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कर्मवीर के विषय में कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति किसी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि आज का काम आज ही करके दम लेते हैं। इनकी करनी तथा कथनी में कोई भिन्नता नहीं होती है। वे हर काम अपने विवेकानुसार करते हैं, लेकिन अन्य की बातें सुनकर कोई प्रतिक्रिया जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं। वे हर काम अपने आप पर विश्वास रखकर करते हैं, जिस कारण उन्हें किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती है। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जो कर्मवीर या कर्मनिष्ठ होते हैं, वे हर काम सच्चे दिल से करते हैं, जिस कारण उन्हें न तो कोई काम कठिन जान पड़ता है और न ही लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा उनके समक्ष ज्यादा दिनों तक टिक पाता है।
इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि कर्मवीर दृढ़ विचार के होते हैं, जिस कारण हर काम को पूर्ण निष्ठा से करने का प्रयास करते हैं। वे न तो किसी काम को कल करने की आशा पर छोड़ते हैं, न ही किसी के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। वे हाथ आए काम करके ही दम लेते हैं। वे दृढ़ विचार तथा दृढ़ संकल्प के व्यक्ति होते हैं। उन्हें अपने आप पर इतना भरोसा होता है कि कोई काम कठिन या असंभव नहीं जान पड़ता है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य कि जिन व्यक्तियों में ऐसा गुण होता है वही जीवन संग्राम में विजयी होते हैं और कंटकाकीर्ण राहों को सुगम बना लेते हैं, जिसे देख निराशा, हताशा और मन में उत्साह की धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे एक नए युग का निर्माण संभव है। कवि आगे कहते हैं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में जो कभी जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। यो मतलब होता है ऐसे ही, व्यर्थ। बातें बनाना मतलब डींग हाँकना। आजकल यानी टाल मटोल। गवाना का मतलब होता है बेकार या व्यतीत करना। यत्न प्रयास करना। जी चुराना मतलब संकोच करना, आलस्य करना। नमूना उदाहरण को बोलते हैं। औरों दूसरों के लिए, आप मतलब स्वयं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो सच्चे अर्थ में वीर होते हैं वे समय के हर क्षण का सही कार्य में उपयोग करते हैं। वे अपना समय न तो व्यर्थ की बातों में गवाते हैं और न ही काम करने से जी चुराते हैं। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। वे ऐसे कर्मवीर होते हैं कि दूसरों के लिए स्वयं उदाहरण बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि वे अपने जीवन मूल्य के महत्व को चरितार्थ करने के लिए ऐसा करते हैं। वे दूसरे लोग भी कर्म के महत्व को समझे तथा कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए उत्प्रेरित हो गए। वे यह मानकर अपने कर्म करते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग हमें लगातार करना चाहिए। कहने का मतलब है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, मतलब कर्मवीर अपना समय निर्माण कार्य में बिताता है। उसके जीवन का उद्देश्य हमेशा सृजन करना होता है। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, और काम करने की जगह बात बनाने में अपने समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। आजकल आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, और ऐसे लोग टाल मटोल की प्रवृत्ति को बिल्कुल भी अपने आसपास फटकने नहीं देते हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, और ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। प्रयास करने में कभी भी जी नहीं चुराते हैं ये लोग। ये अपने समय का सदुपयोग करते हैं। उन्हें अपना जीवन कभी भार स्वरूप या बोझिल नहीं लगता है, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। और ऐसे लोग किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करते हैं, बल्कि यह खुद एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो दोनों दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाता है। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। कह रहे हैं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम परने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। चिलचिलाती धूप यानी प्रचंड गर्मी। लोहे का चना चबाना यानी असंभव को संभव बनाना। ठना मतलब संकल्प या ठानना भी इसको बोलते हैं। गांठ यानी बंधन। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम परने पर करे जो शेर का भी सामना। देखिए, कवि कहना चाह रहे हैं कि कर्मवीर अपने पराक्रम, साहस, कर्मठता, दृढ़ता, सहनशीलता तथा विवेक के बल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिसके लिए जिसके है जिनके है जी में यह टना।
मतलब कहने का मतलब है कि परिस्थिति विशेष में यह ऐसे लोग शेर का भी सामना करने का क्षमता रखते हैं, साहस रखते हैं। इसके साथ वह कहने का मतलब यह नहीं कि वो शेर का सामना करेंगे, बल्कि घनघोर विपत्ति का भी वह सामना करने का साहस रखते हैं, धैर्य रखते हैं। और कहते हैं कवि इसके बारे इस इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए कभी थकावट महसूस नहीं करते हैं, कभी खुद को परेशान महसूस नहीं करते हैं, और मन में ठान लेने पर कर्मवीर के लिए ना तो कोई काम कठिन होता है और ना ही कोई परिस्थिति कष्टदायी होती है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। मतलब क्या है, कर्मवीर किसी भी समस्या का समाधान करने में इतने सक्षम होते हैं कि वह कर्म को कर्तव्य मानकर करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और इसलिए उनके लिए हर काम आसान और अनुकूल होता है। कर्मवीर दो हाथ दो पैर वाला एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी कर्मठता के दम पर इस दुनिया के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बनकर सामने आता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से विरता नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं वो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते वे उज्जवल रतन। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। आरंभ मतलब शुरू करना, सामना मतलब मुकाबला, मुंह मोड़ना यानी विमुख होना, छोड़ देना, गगन मतलब होता है आकाश, विरथा विरथा मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, और संपदा धन संपत्ति, कांच शीशा को बोलते हैं, उज्जवल चमकीला, रतन यानी रत्न को जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात। अब देखिए यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कहने का मतलब है कि कर्मवीर कोई काम आरंभ करके उसे यूं ही छोड़ नहीं देता है आधा अधूरा। वे इधर उधर की बातें करके सफलता प्राप्त करने की बजाय कठिन परिश्रम से सफल होने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। कहने का मतलब है कि वे अनैतिक ढंग से धन कमाने के आदी नहीं होते हैं। परिश्रम से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में उन्हें संतोष होता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कार्बन जिसको हम लोग कालिक बोलते हैं, है ना। तो हीरा ऐसे लोग क्या करते हैं कि अगर अनैतिक अनैतिक ढंग से अगर कोई उन्हें हीरा भी देना चाहे तो वो बिल्कुल भी उससे कोई प्रकार का लालच नहीं रखते हैं, मतलब वो कार्बन हो जाता है, कोयला कालिक हो जाता है। और ऐसे लोग कांच को भी अपने प्रयास से उज्जवल रत्न बना देते हैं, सोना बना देते हैं, हीरा बना देते हैं। तो कर्मशील लोग जो होते हैं, कर्मठ लोग जो होते हैं, वो अन्याय से अर्जित धन से आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं करते हैं। वे ऐसा धन कभी प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। कभी कहना चाहते हैं कि कर्म एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसे अपनाने से किसी मनुष्य का जीवन सदा शांत, सुखमय और संतुष्ट रहता है। कभी आगे कहते हैं, पर्वत को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नबतल का उन्हें उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। तो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। कठिन शब्द थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। पर्वत जिसको पहाड़ बोलते हैं, मरुभूमि रेगिस्तान रेतीली बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, गर्भ पेट को हम लोग गर्भ बोलते हैं, और बेरा जलयान को या जहाज को हम लोग बेरा बोलते हैं, महामंगल उत्सव यानी खुशहाली, भेद भेद जो है जिस जिन चीजों को छिपाया जाता है उसको हम भेद बोलते हैं, नभ नभ मतलब आकाश होता है, तल तल धरती को बोलते हैं, और तार टेलीफोन को बोलते हैं। अब आप लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, पर्वत को काट कर क्या किया, सड़क बना दिया। तो ऐसे ऐसे कर्मवीर होते हैं जो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, है ना। कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कों का निर्माण करता है। वह चाहे तो अपने श्रम से मरुभूमियों में भी नदी बहाकर उन्हें हरा भरा बना देता है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे,
और उसके बाद और भी क्या कर सकता है, गर्भ में जल राशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, है ना। ऐसे लोग क्या करते हैं कि जलयान, वायुयान और तरह तरह के टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके इस दुनिया में एक तरह से बिल्कुल उथल पुथल मचा देते हैं, और बिल्कुल जो है ना इनका जो काम काज होता है, इनका जो काम काज करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल ही हैरत अंगेज होता है। सारे वैज्ञानिक विकास जो आज हम देख रहे हैं, यह ऐसे ही लोगों के पुरुषार्थ का परिणाम है। और इसीलिए कहते हैं कवि कि जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं होता है, जहाँ वीरान होता है, जहाँ बिल्कुल भी लोग, मतलब जहाँ आदमी रहना पसंद नहीं करता है, ऐसे जंगल में महामंगल रचा देते हैं। भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। आज जो हम लोग टेलीफोन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वायरलेस वायरलेस बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे जो आसपास है, ये सारा चीज जो है, मतलब उन्होंने नभ और तल, धरती और आकाश के बीच का बहुत सारा अंतर को पाट दिया है। तो कहने का मतलब है कि अपने परिश्रम के बल पर मरुभूमि को चमन कर बना सकता है। कर्मवीर के लिए यह सब बहुत आसान काम होता है। कठिन तो उन व्यक्तियों के लिए होता है जो अकर्मण्य होते हैं, जो आलसी होते हैं, जिन्हें काम करने में कोई उत्साह नहीं होता है, जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। और आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टली। मतलब कि पहले कठिन शब्द देखते हैं। स्थल मतलब जगह, असंभव जो संभव नहीं हो आसानी से, उलझन मुसीबत को बोलते हैं, उत्साह जोश को बोलते हैं, अड़चन बाधा या अवरोध को बोलते हैं, टलना मतलब हटना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि अपना हार्दिक उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। मतलब क्या है, क्या कि अपना हार्दिक उद्गार कर्मवीर के लिए कोई कर्मस्थल नियत नहीं होता है, वे संपूर्ण संसार को ही अपना कर्मस्थल मानते हैं। वे जहां भी होते हैं अपने बुद्धि विवेक के बल पर असंभव को संभव कर दिखाते हैं, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। मतलब ऐसे लोगों के सामने जब उलझने आती है, समस्याएं आती है, तो इनका विवेक और कार्य करने की क्षमता और भी उच्च कोटि का हो जाता है। आगे कहते हैं, वे दिखाते हैं, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। और ऐसे लोगों के मार्ग में जब इनके विरोधी परेशानियां और बाधाएं खड़ी कर देते हैं, तो वो वहां से बिल्कुल भी हिलते नहीं है, बल्कि अपना काम को पूरा करके अपने काम मतलब अपनी मंजिल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के बाद भी वहां से वह हिलते हैं। और इसके बाद आगे कवि कहते हैं, या आखिरी पंक्तियां हैं इस कविता की, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई ही तभी। फूले फले का मतलब होता है विकास करना, विकसित होना, विभव वैश्वर्य दौलत। भले का मतलब होता है भले का मतलब कल्याण। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, देशभक्त जिसको हम बोल सकते हैं, देशभक्त पुत्र जिसको बोल सकते हैं। भलाई मतलब उपकार होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, आज संसार में जितने भी संपन्न अथवा विकसित देश हैं, वे सभी देश उन्हीं कर्मवीरों के परिश्रम के बल पर, बुद्धि पर, विद्या धन दौलत आदि के कारण विकास कर पाया है। उनके सफल सहयोग से ही वहां की जनता खुशहाल है। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। मतलब ऐसे सपूत, ऐसे कर्मवीर लोगों ने ही उस देश में खुशहाली लाने का कार्य किया है।
कवि के कहने का तात्पर्य किसी भी देश का विकास वहाँ की जनता के परिश्रम पर निर्भर करता है। यदि देश की जनता परिश्रमी या कर्मठ होगी तो देश का चतुर्दिक विकास होना ही होना है। इसलिए हर देश तथा समाज को कर्मठ या कर्मवीर होना ही चाहिए, तभी उस देश का, समाज का और परिवार का विकास संभव है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी। और कभी अंत में कहना कि ये चाह रहे हैं कि अगर देश का या समाज का या परिवार का विकास हम चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब ऐसे कर्मवीर वहाँ जन्म लेंगे। अगर ऐसे कर्मवीर वहाँ जन्म नहीं लेंगे तो हमारे लाख चाहने के बावजूद भी वह उन्नति नहीं हो पाएगी, वो प्रगति नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी देश, समाज, परिवार के लिए कर्मवीर का काफ़ी ख़ास महत्व है और ऐसे ही लोग इतिहास को रचते हैं, ऐसे ही लोगों के कारण खुशहाली आती है, ऐसे ही लोगों के कारण उन्नति होती है, ऐसे ही लोगों के कारण प्रगति होती है। तो ये था हमारा कविता कर्मवीर, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। और इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।